22 तारीख को जब मैंने ये बुरी खबर सुनी, मेरे पास इतला आई, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की, तो जैसे अर्श और फर्श में फ़र्क होता है, वो वाला काम है इसमें। तो उससे पहले निश्चिंत थे हम ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुश थे और सब भगवान की कृपा से सब ठीक था। पर लेकिन वो सैड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनने के बाद इतना अंतर होगा कि भाई जैसे कहते हैं ना, पैर पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, वो तो बहुत छोटा है। जैसे प्रलय के बारे में हम पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में, जहाँ समुद्र था वहाँ तो भाई पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ उतने गहरे समुद्र हो गए। तो ज़िंदगी में इतना अंतर आ चुका है कि पहले कैसे मतलब स्मूथ थी लाइफ, और उसके बाद क्या है कि पल काटना मुश्किल हो जाता है इस दुख के साथ। और बीइंग मतलब हेड ऑफ फैमिली होते हुए अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालना, बच्ची को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, ये मेरे लिए और भी टफ़ है कि मैं अपनी बात किसी को कह भी नहीं सकता, इनमें से किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि बात करते हैं फिर इमोशनल हो जाते हैं सभी। तो किसी तरह बस परिवार को लेके चल रहे हैं, और जीने की ये होता है कि भाई जीना है जब तक सांस है, बाकी तो लाइफ तो तभी ख़त्म हो गई थी जिस दिन ये खबर हमने सुनी कि ये क्या करेगा, कोई उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं बचती किसी की भी ज़िंदगी में, जिसके भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। आदिल सबों को, घर वालों को भी, हमें भी आबाद कर गया, तो बस खुद वो गुजर गया। तो याद आती है उनको? हाँ, बहुत याद आती है। वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजारे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजारी है, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा, तो वो भी पैदा हो गुजर गई, तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पार्टनर के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगी। तो आप जॉब करती हैं आप? जी, और अब क्या करूँ, तो जॉब ही करना पड़ता, तो क्या करेंगे। जी मौत बहुत मुश्किलें हैं, याद आता रहता है हर दम। ये गम परेशानी होती है कि पर इस साल इन दिनों में पहलगाम में जाया करता था, तो आज कहाँ है, आज वो ज़मीन में दफन हुआ है। तो बहुत महसूस होता है, होती है परेशान। हमारे घर में आदिल की एक बहन है और 2 भाई हैं, और उसका माँ बाप है और बहू 2 है। आदिल साहब की जब भी याद आती है बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत बर्दाश्त से बाहर ये जो है बात है उनकी, जो मतलब किसी की भाई, जवान भाई का जो है शहीद होना, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि खुशी होती है इस चीज़ की, जो आदिल साहब ने काम किया है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ जो है लेके दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है। तो इस बात का तो बहुत ही फ़ख्र है कि उसकी मौत इज़्ज़त से हुई। उसने अपनी जान लोगों के बदले में दी, ना उसने हिंदू समझा ना कोई मज़हब समझा, उसके बगैर अपनी इंसानियत को कायम किया, सब लोगों को दिखाया। ना हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही हैं, कि सब के रगों में एक ही खून है। तो इस पे तो फ़ख्र होता है कि आदिल ने इंसानियत को सामने लाया और सबको दिखा दिया कि इंसानियत क्या चीज़ है। जी हाँ, उनको तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें यहाँ से श्रीनगर अपनी मुलाकात के लिए वहाँ भी बुलाया, श्रीनगर में भी। और उन्होंने जब पहले आदिल का ये वाक़ा पेश आया, तो उस वक़्त भी उसने अपने कुछ बंदे बाजीराम जी को यहाँ पे भेजा और कुछ कैश भी दिया, और फिर मकान बनाने का वादा भी किया। वो बार बार बाजीराम जी कहते हैं कि हम आपके बेटे जैसे हैं, आदिल को आप छोड़ दो, आदिल का मैं भी आपका आदिल हूँ। तो बहुत सहारा हो जाता है। एकनाथ जी शिंदे भी बोलते हैं कि हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होने देंगे। तो हम तो बहुत खुशी हैं उस पे, एकनाथ जी शिंदे पे। This 1 year was very difficult for me and my family. I think it would be difficult for all the 25 families who lost their loved ones. In front of their eyes was shot by terrorists. This year was full of
emotional and physical exertion. I think we have been through hell in last 1 year, like losing your loved ones, and after that struggling for all the promises made by government to get that promises fulfilled was also very stressful for us. We had to talk with a lot of people, like hundreds of people, and meet a lot of people for my job that was promised by our deputy CM and CM of Maharashtra. Apart from that, we were struggling from sleepless nights and emotional ups and downs in our life, because of my father was the only person who was like a very very firm support to me and my mother. The day when we lost him, I think I was the one who took over all his responsibilities for my family and my mother. So since that day, I am like handling all the things that he used to do us for as a father, and for that, it took a lot of time for me to stand firmly. It's all his strength that I've got in blessings from him. That is the reason today also I'm able to survive and I'm able to stand up for me and my family.